क्या वजह है, क्या सूरत हाल है, इस सारी सिचुएशन नाज़रीन को ज़रा समझा। मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शहीद जो है, उन्होंने मुगलपुरा ड्राईपोर्ट जहाँ पे आज हम खड़े हैं इसका इफ्तिताह किया था। सबसे पहले तो रेलवेज़ ने ट्रेन गुड्स ट्रेन जो है वो आज से 10-11 साल पहले वो बंद कर दी। आप ड्राईपोर्ट के हालात देखें तो यहाँ पे जो है जंगल ही जंगल बना हुआ है, अंदर कारोबार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम पिछले 15 साल से कभी भी अप्रेजमेंट हाल में नहीं गए, फिज़िकली हमने कभी भी विज़िट नहीं किया। FBR CPAC को टोटली फेल करना चाह रही है। ड्राईपोर्टों को फेल करने का एक मंसूबा है जो कि ऑलरेडी ये फेल कर चुके हैं ड्राईपोर्टों को। किसी भी पोर्ट के ऊपर इस वक्त मूवमेंट नहीं हो रही। मेरी समझ से बाहर है कि जो चेयरमैन साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस चीज़ को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। बिलियन ट्रिलियन रुपीज़ जो है ना जिनकी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी आने वाले वक्त में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। आजकल लाहौर में, पंजाब में इंपोर्टर्स की बड़ी बेचैनी की सूरत हाल है। कस्टम के हवाले से हुकूमत जो नए इक़दामात कर रही है, उसकी वजह से लाहौर के कस्टम एजेंट्स और इस शुबे से वाबस्ता लोग शदीद सरापा एहतजाज हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद हैं हाईली क्वालिफाइड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लंबा तरीन बीइंग प्रेसिडेंट टेन्योर गुजारने वाले फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर कस्टम एजेंट एसोसिएशन और साबिक वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन साजिद अजीज़ मीर साहब के साथ। मीर साहब, आप इस सारी सूरत हाल को बहुत बेहतर समझते हैं, आप पूरे पाकिस्तान के विज़िट्स भी करते हैं, अहम तरीन स्टेक होल्डर भी हैं इस शोबे के। क्या वजह है, क्या सूरत हाल है, इस सारी सिचुएशन नाज़रीन को ज़रा समझा दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा ड्राईपोर्ट्स के ऊपर आपको जो ना बताना चाह रहा हूँ। 1974 में मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शहीद जो है, उन्होंने मुगलपुरा ड्राईपोर्ट जहाँ पे आज हम खड़े हैं इसका इफ्तिताह किया था। ड्राईपोर्ट्स बनाने का जो बेसिक मकसद पूरी दुनिया में जो है वो है ट्रेड और इंडस्ट्री को डोर स्टेप फैसिलिटी मुहैया करना, कि जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे ड्राईपोर्ट्स बनती हैं ताकि उनको डोर स्टेप फैसिलिटी मिले और उनकी जो रॉ मटेरियल कंपोनेंट सब कंपोनेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो उनको जो है उसी तरसील में आसानी हो। अनफॉर्चुनेटली ये सेकंड टाइम ये अटैम्प्ट की जा रही है। इससे पहले भी आज से कुछ 15-16 साल पहले भी ये अटैम्प्ट की गई थी कि जिसमें ड्राईपोर्ट्स को फेलियर प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके इसको बंद करने की कोशिश की गई थी। तो उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था लाहौर कस्टम एजेंट एसोसिएशन का। तो हम लोगों ने जो ना अपनी भरपूर कोशिश करने के बाद इसको बचाया। आज दोबारा जो है फिर हम उसी सूरत हाल पे खड़े हो गए हैं। सबसे पहले तो रेलवेज़ ने गुड्स ट्रेन जो है वो आज से 10-11 साल पहले वो बंद कर दी। इस मुगलपुरा ड्राईपोर्ट पे जो रेलवे की अपनी ज़ाती ड्राईपोर्ट है और जहाँ से इनको बिलियन ऑफ रुपीज़ का जो ना रेवेन्यू इकट्ठा होता था फ्रेट की मद में, 10-11 साल से इन्होंने ट्रेन बंद करके वो अपना लॉसेस में चले गए। आप ड्राईपोर्ट के हालात देखें तो यहाँ पे जो है जंगल ही जंगल बना हुआ है, अंदर कारोबार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी मौजूदा सूरत हाल में ये हुआ कि जब नए चेयरमैन FBR अपॉइंट हुए तो इनके साथ एक जो है हमारे चीफ़ कलेक्टर अप्रेजमेंट कराची में है जमील नासिर खान साहब, ये दोनों सुना है कि ये बैचमेट भी हैं, दोस्त भी हैं। तो इन दोनों ने मिल के एक पॉलिसी बनाई जिसको इन्होंने फेसलेस का नाम दिया। हालांकि फेसलेस तो जो है वो 2015 से फेसलेस ऑलरेडी है। लाहौर ड्राईपोर्ट और कराची अप्रेजमेंट में हम पिछले 15 साल से कभी भी अप्रेजमेंट हाल में नहीं गए, फिज़िकली हमने कभी भी विज़िट नहीं किया कि वहाँ पे अप्रेजर साहिबान बैठ के अपना सुकून से काम करते हैं। हमने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया उनको। तो ये जो है अपना नाम नहाद फेसलेस का नाम देने के बाद जो है इन्होंने सबसे पहले मरहले में ये किया कि कराची में एक हाल के अंदर जो ना अप्रेजर साहिबान को बैठा दिया और वहाँ पे जो ना सारी असेसमेंटें जो होनी शुरू हो गई। उस हद तक ठीक था, हम लोगों ने एग्री भी किया। हमने जब भी कोई चेंज आई डिपार्टमेंट में,
कस्टम डिपार्टमेंट में इंपोर्ट के हवाले से या एक्सपोर्ट के हवाले से, तो हमने भरपूर साथ दिया अपने डिपार्टमेंट का, FBR का, और हमने उसको अडॉप्ट किया, मनोवन अडॉप्ट किया। जब हम बिल ऑफ एंट्री से GD में आए तब अडॉप्ट किया, जब GD से हम लोग VBOG में गए तब अडॉप्ट किया, जब VBOG से हम लोग PSW में गए हमने तब अडॉप्ट किया। बल्कि हमने इनको असिस्ट भी किया, बहुत जगह पे इनको असिस्ट भी किया। इनके सिस्टम में जो बहुत बड़े फ्लॉज थे हमने वो पॉइंट आउट किए और उनको दूर भी करवाया। अब सूरत हाल ये हो गई है कि पूरे पाकिस्तान पे जितने भी ड्राई पोर्ट्स हैं, हालांकि CPEC में 45 नई ड्राई पोर्ट्स बनना थी, जिनमें से अभी सिर्फ 5 ड्राई पोर्टें बनी हैं, 40 अभी बकाया हैं बनने में। मैं पहले तो ये बताता चलूँ कि ये CPEC को फेल करने का भी एक मंसूबा है FBR का। FBR CPEC को टोटली फेल करना चाह रही है। ड्राई पोर्ट्स बनाने का मकसद ये था कि जितनी चाइना, पाकिस्तान और इंटरनेशनल ट्रेड हमारी यहाँ से गुजरेगी, उनको उन ड्राई पोर्टों पे फैसिलिटेट किया जाए ट्रेड को। आगे ट्रांजिट ट्रेड जो थी वो वहाँ पे जो है वहाँ से हैंडल की जाए। जब ड्राई पोर्टें नहीं रहेंगी तो वो ट्रेड भी नहीं चलेगी। इन्होंने अब ये किया सेकंड फेज़ में कि अगर मेरा हम इंडस्ट्री का काम करने वाले लोग हैं सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में, हमारी जो गुड्स कराची से मूव होती हैं टूवर्ड्स ड्राई पोर्ट्स, लाहौर हो या कोई भी पाकिस्तान का ड्राई पोर्ट हो, तो इन्होंने ये कहा कि जी आप गुड्स जो है ना वहाँ से मूव करें, यहाँ पे उसको एग्जामिन कराएं, फिज़िकल एग्जामिनेशन यहाँ पे करवाएं, लेकिन उसकी असेसमेंट जो आपकी GD है वो कराची में होगी। आज तीसरा दिन है हमारी GD जो कराची प्लेसमेंट में मार्क हुई है, आज तक सिस्टम में ओपन ही नहीं हुई। हम लोग जो है 15 से 20 मिनट के अंदर अपने कंटेनर रिलीज़ करवाया करते थे। जो एग्जामिनेशन में गया वो सेम डे शाम को या मैक्सिमम नेक्स्ट डे क्लियरेंस हुआ करती थी। आज 3 दिन से GD सिस्टम में ओपन ही नहीं हुई, तो उसने असेसमेंट कब होनी है, उसकी रिलीज़ कब होनी है, नोबडी नोज़। तो ये ड्राई पोर्टों को फेल करने का एक मंसूबा है, जो कि ऑलरेडी ये फेल कर चुके हैं ड्राई पोर्टों को। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप कराची से निकले, हैदराबाद, कोयटा, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, ये तो मेन ड्राई पोर्टें हैं। इसके अलावा भी जो DG खान में इधर उधर जो बाकी ड्राई पोर्टें हैं, ठीक है, किसी भी पोर्ट के ऊपर इस वक्त मूवमेंट नहीं हो रही। हम लोगों ने भी अपने ट्रांजिट परमिट कराची में फ़ाइल करने बंद कर दिए हैं। पता ये चला कि आज से जो ट्रांजिट परमिट अब वहाँ पे फ़ाइल करेंगे वो उसकी अप्रूवल वो जाएगी असिस्टेंट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जो भी वहाँ पे मुतय्यन है उनके पास। वो उसको थरोली पहले एग्जामिन करेंगे, उसकी असेसमेंट करेंगे, फिर वो अप्रूव करेंगे, देन वो कंसाइनमेंट आपकी मूव होकर लाहौर आएगी, यहाँ पे एग्जामिन होगी और असेसमेंट के लिए फिर कराची जाएगी। ये एक अजीब तमाशा ये बना दिया इन्होंने पूरे जो ना FBR में अप्रेजमेंट और एग्जामिनेशन, एक जो ना काम कराची में होगा, एक लाहौर में होगा, एक इस्लामाबाद में होगा। भाई जहाँ पे भी जो कलेक्टर साहिबान, डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, PA, अप्रेजर, एग्जामिनर, सिपाही, ये सारे के सारे ये भी FBR के मुलाजिम हैं। ये भी उतने ही इंटेलिजेंट, उतने ही लाइक, उतने ही लॉयल हैं जितने कराची वाले हैं या जितने जमील नासिर साहब लॉयल हैं इस डिपार्टमेंट के साथ। बकाया भी जो जितने हमारे चीफ कलेक्टर साहिबान हैं या कलेक्टर साहिबान हैं वो शायद उनसे ज़्यादा लॉयल होंगे या उनके उतने लॉयल वो भी होंगे। तो मेरी समझ से बाहर है कि जो चेयरमैन साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस चीज़ को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। ये चीज़ें खुदा इसको देखें, ये ड्राई पोर्टों का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर बिलियन ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ जो है ना जिनकी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी आने वाले वक्त में। साबिक सदर लाहौर कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन साजिद अजीज़ मीर साहब इस सारी सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे, जो कि एक इंतहाई तशवीशनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। और इसके साथ साथ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा किया कि इस संगीन सूरत हाल का फिलफौर नोटिस लेते हुए इंपोर्टर्स और कस्टम्स के जो इस वक्त मसाइल हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, वो बैठ कर निगोसिएशंस के ज़रिए हल करके इसका हल दिया जाए ताकि ये बेचैनी की सूरत हाल ख़त्म हो सके। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।